हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बहुत दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। रीज़न बेइंग कि मैं अभी एक रोड ट्रिप पे निकला हुआ हूँ। आई एम ट्रैवलिंग, सो मुझे ट्रेडिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा है एंड ना ही वीडियोस कुछ बनाने का। एंड और एक भी पॉइंट है, मैं आपको बताऊंगा इसी में कि आपको ट्रेडिंग से भी थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए, बिकॉज वो एक ज़रा मोनोटोनस काम हो जाता है। जैसे ही आप हर चीज़ से अपने जॉब में अगर आप कर रहे हैं तो छुट्टी लेते हैं, तो उसी हिसाब से ट्रेडिंग में भी आपको थोड़ा एक ब्रेक चाहिए तो होता है। अदरवाइज आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव नहीं हो पाता है। सो ये था कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट। और एक चीज़ में हम आज डिस्कस करेंगे कि हमने आपने देखा होगा हमारा वीडियो जो है, इसके लास्ट वाला जो वीडियो है, जिसमें मैंने बताया था कि निफ्टी में एक मेजर मेजर करेक्शन तो नहीं बताऊंगा, बट एक यस एक अच्छा खासा करेक्शन आने वाला है। एंड उसी को मैंने प्लान भी बताया था कि कैसे उसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को पहले मैं आपको बताऊंगा एंड सेकेंडली फिर ले चलूंगा कि आज के दिन मैंने कौन से ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, उनका लॉजिक क्या था, मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा मैंने ये जो पैटर्न बताया था, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा। एंड देखिए, ये सब जो पैटर्न्स होता है ना, वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन से पैसा नहीं बन सकता है। आ, आपने मेरा वीडियोस देखा होगा, मेरे ट्रेड एग्जीक्यूशंस देखे होंगे, तो अब उससे ही पता चलता है कि पैसा तो बनता है। बट यस, इसमें साइकोलॉजी एक मेजर रोल भी प्ले करता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो मैं आपको बताया था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये निफ्टी बना रहा था। एंड ये पैटर्न का लेफ्ट एंड राइट शोल्डर एंड ये नेकलाइन जैसे ही टूटा, तो मैंने बताया कि इसको हम इमिडिएटली शॉर्ट कर सकते हैं फॉर 23,300 टू 23,400 लेवल। इसी के बीच में आके एक ये इस लेवल पे ही निफ्टी हॉल्ट करेगा। एंड उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बनाता है वो आगे मैं बताऊंगा, जब वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा। बिकॉज इसके जब तक ये इस लेवल पे नहीं पहुंचता बताना मुश्किल है। बिकॉज सी डिमांड एंड जो सप्लाई जोन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में एंड प्राइस एक्शन में। मैं उसी के बेसिस पे ही हर चीज़ आपको बताता हूँ। सो आपने देखा होगा कि ये जो 25K का लेवल था, उस लेवल से आज के दिन आकर निफ्टी 23,560 के लेवल पे आकर पहुंचा है। एंड कुछ ही 200-300 ही पॉइंट्स और हैं जब ये मैंने जो डिसाइड किया था लेवल, उसके पास आकर ये रेस्ट करेगा या फिर कंसोलिडेट करेगा। तो आपने देखा हेड एंड शोल्डर का टारगेट क्या होता है। इसको अगर आप यहां तक ट्रेस करें, सेम चीज को नीचे ट्रेस कर दें, ये जो डिस्टेंस है सेम चीज को नीचे डिस्टेंस में ट्रेस कर दे, तो आपका टारगेट मिल जाता है। सो आप लोगों ने देखा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कैसे काम किया। तो चलिए अभी देखते हैं कि आज का मैंने जो ट्रेड्स क्या एग्जीक्यूट किए थे एंड कल के दिन हमें क्या देखने को मिल सकता है। सो अगर आप देखें, निफ्टी ने आज एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाया था। लगभग यहाँ पे एक इंडिसाइसिव कैंडल बनाया इनिशियल लेवल पे। एंड ये कौन सा क्रूशियल लेवल जो है कि 23,800 के आसपास था। 23,800 भी एक अच्छा डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन अभी बन गया है वो। तो दिस इज अ फ्लिप जोन नाउ। सो ये एक अच्छा सप्लाई जोन डिमांड जोन था, जिससे कि हर बार निफ्टी सपोर्ट ले रहा था जहां पर। बट आज के दिन क्या हुआ, इसका एक ब्रेकडाउन हुआ एंड ये एक इनडिसाइसिव कैंडल बना। ये जो कैंडल इनडिसाइसिव कैंडल बना, इसी के बेसिस पे आज हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन किया गया। जब भी ऐसे कोई इनडिसाइसिव कैंडल बनते हैं एंड उनका हाई या फिर लो टूटता है, तो हम उसी सेम डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विथ आवर प्रीवियसली ईयरमार्क्ड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पे, सो दैट आपको
इसका अहमियत पता चले एंड पोजीशन साइजिंग का अहमियत पता चले। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखते हैं कि आज के दिन में हमने हमारा जो ट्रेड था हमने कैसे एग्जीक्यूट किया। सो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि इसी लॉजिक के बेसिस पे मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। सिंस इसका लो टूटा, इसके लो टूटते ही मैंने पुट ऑप्शन को लिया। अब मैंने इसमें कौन सा पुट ऑप्शन लिया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मेरा टारगेट क्या था। सो जो मैंने ट्रेड लिया था इसमें दिस वाज, ये वाला ट्रेड लिया था मैंने 23,800 पी लिया था। एंड इसका जो मेरा एंट्री था, एंट्री प्राइस वाज समवेयर हियर, 115 के आसपास एंट्री था। इसका जो स्टॉप लॉस रहता है मेरा यूजुअल स्टैंडर्ड 10 रुपए का स्टॉप लॉस था। एंड इसका जो टारगेट था, टारगेट ऑल्दो मैं थोड़ा सा हाई रख रहा था, बट फिर मैंने एक चीज देखा यहाँ पे, मैं भी आपको भी दिखा देता हूँ। सो इसका मैंने ये टारगेट रखा था 177 तक का, एंड उसके बाद फर्दर 215 एंड ऑल्दो वो उस लेवल पे पहुंचा, बट लेकिन एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद, एक स्पाइक के बाद उस लेवल पे पहुंचा। सो ये जो एक्चुअली मेरा जो इनिशियल प्लान था कि 160 के आसपास अराउंड में हाफ क्वांटिटी बुक करूंगा, बैलेंस क्वांटिटी अपना ये कॉस्ट प्राइस पे STSL लगाकर उसको ट्रेल करूंगा। बट एज लकवुड हैबिट मेरा एक्चुअली मैंने इधर इस जगह पे हाफ क्वांटिटी के जगह पे मैंने गलती से फुल क्वांटिटी एग्जिट कर दिया, जिसके कारणवश क्या हुआ कि मेरे लिए एक लक्की डे बन गया, क्योंकि इनिशियल मैंने इधर अराउंड 1:3 रेशियो का टारगेट बुक किया, एंड जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट होता है। एंड उसके बाद अगर मैं ये होल्ड कर रहा होता, ये पक्का मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट पर प्लान किया था तो वो ले जाता। तो कहीं ना कहीं गलती से आज एक अच्छा प्रॉफिट भी बन गया है। उसके बाद ये तो था पहला वाला ट्रेड। इसका जो है स्क्रीनशॉट मैं आपको डाल दूंगा, दिखा दूंगा, एंड मैं इसमें भी आपको ज़रा शो कर देता हूं। चलिए मैं इसको आपके लिए जो मैंने अपने ग्रुप में डाला था उसका स्क्रीनशॉट, फिर इसके ऑर्डर बुक का स्क्रीनशॉट भी आपके पास दिखा दूंगा। सो दोस्तों ये था मेरा पहला ट्रेड जो मैंने एग्जीक्यूट किया था। उसके बाद जो दूसरा ट्रेड लिया गया, मैं वेट किया, बिकॉज देखिए मैंने हमेशा से आपको बताया कि एक सुबह एक मोमेंटम आता है एंड उसके बाद दोपहर के समय एक मोमेंटम आता है अराउंड 12:30 बजे के बाद, 1 बजे से शुरू हो जाता है वो। तो उसके बाद हम देखना शुरू करते हैं कि कब मोमेंटम आएगा। सो उसी के बेसिस पे आज जो नेक्स्ट ट्रेड लिया गया, दूसरा स्ट्राइक प्राइस चूज किया गया, क्योंकि आपको पता है मैं स्ट्राइक प्राइस चेंज करते रहता हूँ, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। उसको भी मैं आपके लिए बताऊंगा, जो रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट का क्लास लूंगा उसमें ये वाला चीज़ भी कवर करूंगा कि मैं स्ट्राइक प्राइस क्यों अलग लेता हूँ अलग अलग ट्रेड में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जो बेल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक कर दीजिए, सो दैट कि आपको ऐसे ऐसे अच्छे वीडियोस आपसे मिस ना हो एंड आपको एजुकेशन अच्छे से मिलता रहे। सो जो नेक्स्ट ट्रेड था मेरा, नेक्स्ट ट्रेड वाज दिस। इस ट्रेड को अराउंड मैंने लिया था, आई जस्ट मार्केट 100 इसी के आसपास 117 के आसपास मैंने लिया था। जो स्टॉप लॉस था मेरा वो हमेशा एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहता है, एंड जो टारगेट था ये 199 तक का, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, यस ये 199 तक का टारगेट मैंने रखा था। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जो ग्रुप में आया था, एंड मैंने डाला था उसको अपने ट्रेडिंग ग्रुप में। एंड दूसरा चीज़ है कि मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया था उसका भी ऑर्डर बुक का मैं समरी डाल दूंगा। सो इसका लॉजिक मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि मैंने क्यों ये ट्रेड लिया। सो अगर आप देखें, ये
सुबह से ही एक जो ये स्पाइक दिया, उसके बाद ये इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। पहले इसने एक ब्रेकडाउन देने का कोशिश किया, बट अगर आप कैंडल्स को देखें तो बहुत ही वीक कैंडल्स बने थे। एंड कहीं ना कहीं ये जो टाइम था, मेरे को लगा कि अगर, चलिए देखो, इसके नीचे अराउंड 12:30 का टाइम था, तो जो कि जो सेकंड हाफ का मूव का टाइम मैं बता रहा हूँ कि आपको हो जाता है यूजुअली, बट मेरे को इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आया इस ट्रेड में। रीजन बीइंग कि इसमें एक छोटे 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 कैंडल्स बन रहे थे एंड बड़े विक वाले कैंडल्स बन रहे थे। जहां भी एक बड़ा विक बनता है कैंडल में, वहां आपको थोड़ा सा दूर रहना है मार्केट से, क्योंकि वहां इनडिसाइसिवनेस है। यहां भी जब ब्रेकडाउन हुआ तो पहला दूसरा कैंडल देखते ही, ये वाले दो कैंडल देखते ही पता चल गया कि ये ट्रेड शायद अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि ये लेवल था, इसको सुबह से सस्टेन कर रहा था। अगर टूटना होता तो अच्छे कैंडल्स बनाता, बट वो कैंडल्स अच्छे नहीं बने एंड इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर चला गया। उसके बाद एक जायज था, ये 23,700 एक सप्लाई जोन है, सो उधर से रिएक्शन लेना जायज था। उसी के बेसिस पे हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। लगभग इसी कैंडल में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया, जिसमें कि ये ब्रेक डाउन दे रहा था इस लेवल का। एंट्री प्राइस वाज समवेयर अराउंड 117.65 या ऐसे कुछ, तो इसलिए मैंने 118 मार्क कर दिया है। एंड इसका जो टारगेट था वो था 199, एंड फर्स्ट टारगेट जो था 172 था, सेकंड टारगेट 199 था। बट इसमें भी मैंने एक बड़ी गलती करी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मैं इसके इसलिए भी मान रहा हूँ कि ये गलती इसलिए हुई क्योंकि मेरा थोड़ा अभी मैंने ट्रेडिंग से ब्रेक लिया था। जब भी मैं ट्रेडिंग से ब्रेक लेता हूँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है वाइल टेकिंग ट्रेड्स, और मैं यूजुअली 1:3 और 1:4 तक एग्जिट कर लेता हूँ। अदरवाइज विच आई कैन होल्ड फॉर लाइक 1:8 1:9 तक होल्ड कर सकता हूँ। थोड़ा सा जब ये गैप आता है ट्रेडिंग में, तो मेरे साथ ये होता है, ये मेरा पर्सनल साइकोलॉजी है, आपके साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो अब क्या हुआ कि मैंने इस ट्रेड को अराउंड इसी के आसपास 140 के आसपास बुक कर दिया, जब ये इधर स्टॉल कर रहा था, होल्ड कर रहा था। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद ये 23,600 के आसपास कहीं एक सपोर्ट बनाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। और देखिए एग्जिट करते ही सेम यहाँ से अराउंड 60 पॉइंट्स मूव किया। मैंने इधर कितना बुक किया, मैंने बुक किया अराउंड 30 पॉइंट्स, एंड ये गया अराउंड अनदर 2 टाइम्स फ्रॉम व्हाट आई कलेक्टेड ओवर हियर। बट ठीक है, अब मुझे पता है कि आने वाले दिनों में जैसे ही मेरा कंटिन्यूटी फिर से शुरू हो जाएगा, तो मैं सेम पूरा फुल टारगेट के लिए इसको ट्रेल कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये था मेरा दूसरा ट्रेड, एंड इसी के साथ मैंने अपना फिर डे क्लोज कर लिया। मैंने देखिए ये यहाँ पे जब मूव किया, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जब मैंने ये एग्जिट कर दिया था उसके बाद मूव किया, बट मैंने एंट्री नहीं किया। रीजन बीइंग कि मेरे पास एक लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं मिलता मैं अगर कहीं बीच में एंट्री करता। मैं अगर सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री कर लेता, फिर इसी कैंडल पे मेरा ये जो रेड कैंडल है, उस रेड कैंडल में मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर लेता मैं, एंड फिर मैं उसको छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर देता। एंड सी इंपॉर्टेंट इज कि आप एक टेंशन फ्री माइंड से होल्ड कर सके। अगर होल्ड करना होता तो ये कैंडल जब बन गया था, मेरे को इधर स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे ऊपर तक टारगेट को लेना था। बट अगर मैं कहीं ऊपर में एंट्री कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे यहाँ जहन में डर रहेगा कि शायद ये मेरे स्टॉप लॉस ना ले जाए। एंड सिंस ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा कि हाँ नहीं, यहाँ से अब जा सकता है, यहाँ से अब जा सकता है। तो ये वाली सारी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न होती हैं, उनको दूर रखने के लिए मैंने यहाँ पर
एंट्री जो री एंट्री नहीं किया, भले ही ये 60 पॉइंट्स ऊपर दे गया। सो ये कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते रहिएगा, कहीं ना कहीं आप भी इसको फेस करेंगे। सो दोस्तों ये थे दोनों आज मेरे ट्रेड्स। एंड चलिए देखते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है, क्या प्लानिंग हमारा होना चाहिए। सो जैसे मैंने आपको बताया था, जो मेरा इम्पोर्टेंट लेवल है अभी मेरे लिए 23,300 का है एंड 23,400 का लेवल है। इसी बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि निफ्टी आकर हॉल्ट करेगा। सो आज के दिन अगर देखें, ये क्रूशियल लेवल पे 23,600 के पास रिजेक्शन लिया है। जो प्राइस एक्शन बना है वो देखिए कितने अच्छे तरीके से बना है। यहाँ इसने 23,700 से रिजेक्शन लिया था, यहाँ इसने 23,800 से रिजेक्शन लिया था। एक राउंड लेवल से हमेशा रिजेक्शन आ रहा है। तो कल के दिन अगर हम देखें कि इधर कहीं अगर फ्लैट खुलता है तो हम एक नेगेटिव प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे एंड फिर हम एक ट्रेड लेंगे जो कि टारगेट जिसका 23,300 एंड 23,400 रहेगा। लेट्स से कि कल के दिन यहाँ पे इसी किसी लेवल पे अगर गैप डाउन खुल जाता है अराउंड 23,500, तो हम वेट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कोई वैसा प्राइस एक्शन बन रहा है क्या। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा कैंडल स्टिक मिल गया जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, तो अगर इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे मिल गया तो हम वेट करेंगे, इसके टॉप पे ब्रीच करते ही हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं जिसका पहला टारगेट 23,600 एंड दूसरा जो टारगेट इसका रहेगा 23,700 का टारगेट रहेगा। एंड अगर ये इधर ही गैप डाउन खुलकर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम सेम हमारा टारगेट 23,400 एंड 23,300 का टारगेट रहेगा। लेट्स से सपोज कल के दिन एक एबनॉर्मली ये यहाँ पे कहीं पे 23,700 के आसपास गैप अप खुलता है। इस लेवल में अगर गैप अप खुलता है तो हम इंतज़ार करेंगे यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनने का, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड लेंगे। इसमें मोस्टली मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्लैट खुल सकता है या फिर यहाँ पे एक गैप डाउन खुल के और नीचे डाउन मूव कर सकता है। जो एक्सपेक्टेड टारगेट है डाउन साइड के वो है 23,400 23,300। अपसाइड में हमें ज़्यादा कुछ उम्मीद है नहीं, तो विल नॉट डिस्कस अबाउट इट। सो दोस्तों ये था कल का निफ्टी का ट्रेड प्लान। आई होप मेरे जो वीडियोस है आपको पसंद आ रहे हैं, एंड अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय।